The topic of today's discussion is short-term control of blood pressure. Today we are going to discuss short-term control of blood pressure. Now, जैसा हमने पहले अपने लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था that what exactly is blood pressure, तो आपको पता ही होगा कि the normal blood pressure of the body is 120/80 mm of mercury. Normal जो blood pressure है हमारा, that is in a normal healthy adult, it remains it is 120/80 mm of mercury. Now in a normal adult, इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर में कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता थ्रू आउट द डे. पूरे दिन में ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता. फ्लक्चुएशन क्यों नहीं आता? बिकॉज अवर बॉडी कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर. Body controls the blood pressure in two ways. One is the short-term control of blood pressure and other is the long-term control of blood pressure. Now, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉडी शॉर्ट-टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे करती है. Short-term control of blood pressure is the moment-to-moment control of blood pressure throughout the day. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि normal blood pressure in an adult is 120/80 mm of mercury. इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर में थ्रू आउट द डे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता. ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है हमारी बॉडी उस ब्लड प्रेशर को एकदम से नॉर्मलाइज कर देती है. नाउ बॉडी नॉर्मलाइज कैसे करती है? थ्रू आउट द डे बॉडी कंट्रोल्स द टू पैरामीटर्स, दैट इज़ द हार्ट रेट एंड द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स. ये दो पैरामीटर्स हैं जिनका बॉडी हमारी ख्याल रखती है. वन इज़ द हार्ट रेट एंड अदर इज़ द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स. तो इन दोनों फैक्टर्स को, इन दोनों पैरामीटर्स को मॉड्यूलेट करके, चेंज करके अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो भी बॉडी उसको मेंटेन कर देती है इमीडिएटली 120/80. और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो भी उसे ज़्यादा नहीं होने देती. एंड बॉडी कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर सो दैट द ब्लड प्रेशर remains normal, that is 120/mm of mercury. Now कैसे होता है ये सब? Like in the last video we had discussed that blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. वहाँ हमने डिस्कस किया था कि cardiac output क्या होती है, peripheral resistance क्या होता है, and there are so many parameters on which cardiac output depends. There are a number of factors on which peripheral resistance depends. Now यहाँ पे हम सिर्फ दो ही parameters consider कर रहे हैं. One is the heart rate and other is the diameter of blood vessels. Now ये देखिए आप that if the heart rate rises, cardiac output rises because we know cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. तो जैसे heart rate बढ़ेगा cardiac output बढ़ जाएगी, blood pressure भी बढ़ेगा. जैसे ही heart rate कम होगा कार्डियक आउटपुट कम होगी, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा. उसी तरह पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच डिटरमाइन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज़ द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है दैट रेगुलेट्स द पेरिफेरल रेजिस्टेंस. अगर ये ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है वो नैरो हो जाता है, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स जो है हमारी वो सिकुड़ जाती हैं, उनका जो ल्यूमन है, उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है. उस वक्त हम ब्लड वेसल को बोलते हैं कि ब्लड वेसल में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया. देयर इज़ कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल जो है हमारी सिकुड़ गई, डायमीटर जो है ब्लड वेसल का वो कम हो गया. एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, द पेरिफेरल रेजिस्टेंस राइजेस. एंड एज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस राइजेस ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ेगा. उसी तरह अगर ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो बढ़ जाए, ब्लड वेसल्स जो हैं वो फैल जाएं, इफ़ देयर इज़ वाइडनिंग ऑफ द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, जो उनका ल्यूमन है वो फैल जाए, वो वाइडन हो जाए, दैट इज़ टर्म्ड एज वेजोडाइलेशन. वेजोडाइलेशन मीन्स डायलेशन ऑफ द ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो गई, उनका जो डायमीटर है वो बढ़ गया. जब भी वेजोडाइलेशन होगा व्हाट हैपन्स, peripheral resistance reduces. So this peripheral resistance will reduce, automatically the blood pressure will also reduce. So blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. Short term control of blood pressure में जो दो important parameters body control करती है, they are the heart rate and the diameter of blood vessel. Now let's see here
let's say there's a heart rate में क्या हुआ, let's say that the blood pressure of the body has reduced compared to the normal is 120/80, blood pressure body का कम हो गया, कितना हो गया, let's say it is 110/70. now normal से ये कम है, so जैसे ही body को detection हुआ that blood pressure has been fluctuated and it has reduced, कम हो गया, तो what immediately the body does, body increases the heart rate. जैसे heart rate increase हुआ, blood pressure बढ़ा, और बढ़ के कितना हुआ, it comes back to normal. Similarly दूसरी condition देखते हैं, blood pressure कितना हुआ, slightly बढ़ गया, it's normal is 120/80, blood pressure हमारा बढ़ा, कितना हो गया, 140/90. body comes to know that the blood pressure has increased, so body wants to reduce the blood pressure जिससे कि blood pressure कम होकर कितना हो जाए, 120/80. so जैसे ही body को पता चला that the blood pressure has slightly increased, it has increased to 140/90, what the body does, body reduces the heart rate. जैसे ही heart rate कम हुआ, cardiac output जैसे ही heart rate कम हुआ, cardiac output कम हुई, blood pressure कम हुआ. so blood pressure कम हुआ, कम कितना हुआ, it comes back to normal. similarly यहाँ पे होगा कि blood pressure अगर हमारा body को अगर blood pressure को बढ़ाना है तो the body will cause constriction of blood vessels. अगर body को blood pressure कम करना है, what the body does, body dilate the blood vessel. so ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन दो पैरामीटर्स से blood pressure किस तरीके से रेगुलेट होता है. Right, now we'll see exactly what is the procedure behind the short-term control of blood pressure. Now this short-term control of blood pressure is basically regulated by the cardiovascular center. Cardiovascular center is the center that regulates that controls the blood pressure, that is responsible for the short-term control of blood pressure. Now this is the diagram of this diagram is showing this is the largest part of the brain, that is the cerebrum. This is the brain stem. This part is called as the midbrain, followed by the pons varolii, followed by the medulla oblongata, and this is our spinal cord. Right, so this is the cerebrum, midbrain, pons varolii, and this part is the medulla oblongata. In the medulla oblongata is present a group of nerve cells. इस medulla oblongata में group of nerve cells है. That group of nerve cells is called as cardiovascular center. So cardiovascular center, it is located in the medulla oblongata. Cardiovascular center जो है हमारा which is responsible for the regulation of short-term control of blood pressure, ये कहाँ पे present है? It is present in the medulla oblongata. So the same cardiovascular center I have shown over here. This is the medulla oblongata. This is the medulla oblongata. In the medulla oblongata is present a group of nerve cells. This group of nerve cells is termed as to be the cardiovascular center. Now this cardiovascular center, it receives input. इसको information कहाँ से मिलती है? इसको information मिलती है with regards to the blood pressure from baroreceptors, from chemoreceptors, from the cerebrum, and also from the hypothalamus. So this cardiovascular center, which is responsible for regulating the heart rate and for regulating the diameter of blood vessels, this cardiovascular center, it receives the information from baroreceptors, from the chemoreceptors, and also from the cerebrum. अब हम देखते हैं कि baroreceptors क्या है, कहाँ located हैं, chemoreceptors कहाँ हैं, इनका function क्या है. Now first coming to the baroreceptors. Baroreceptors जो हैं, they are located in the arc of aorta, and they are also located in the carotid sinus. Now arc of aorta, I had discussed in my previous videos, this is the structure of the heart, and the heart we know has 4 chambers. Upper 2 chambers are called as auricles, और नीचे के जो 2 chambers हैं उनको हम बोलते हैं ventricles. So this is the left ventricle. When the left ventricle contracts, this left ventricle जब contract होता है, it pumps the oxygenated blood into aorta. तो ये oxygenated blood जो है वो aorta में pump करता है. Aorta is the largest artery of the body,
एंड ये आयोटा पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है. ना दिस इज द आर्क ऑफ आयोटा. यहाँ से आर्टरीज निकल रही हैं एंड ये जो आर्टरीज हैं दे आर सप्लाइंग द different parts of the body. So this is the arc of aorta. In the arc of aorta are located the aortic baroreceptors. These baroreceptors, they are responsible for providing the information to the cardiovascular center. Baroreceptors क्या करते हैं? These are the receptors which sense the blood pressure. यहाँ पे this arc of aorta, this is the aorta, largest blood vessel of the body. यहाँ पे blood है. Now if the blood pressure rises, then what happens? The walls of this aorta, they are stretched. जैसे blood pressure बढ़ेगा यहाँ पे wall, जो blood vessel की wall है उसमें stretching होगी. So these baroreceptors, what they do, these baroreceptors, they respond to the stretching of arterial wall. जैसे ही ये artery की wall stretch होगी because of the rise in blood pressure, that stretching will be sensed by the baroreceptors. And these aortic baroreceptors, they are innervated by vagus nerve. That means जैसे ही baroreceptors sense करेंगे that there is change in the blood pressure, the message will be carried by the vagus nerve, and vagus nerve will provide the information to the cardiovascular center in the medulla oblongata. Similarly, ये baroreceptors हमारे थे. These are the aortic baroreceptors. Similarly, we have the carotid baroreceptors, carotid sinus baroreceptors. This is the carotid artery. Carotid artery जो है वो bifurcate करती है into two branches. This is the internal carotid artery. This is the external carotid artery. So in the internal carotid artery is present a slight dilation that is called as the carotid sinus. और इस carotid sinus में भी present है baroreceptors. तो हमारे जो baroreceptors हैं they are located at two places. One is the arc of aorta. Arc of aorta में है aortic baroreceptors. Another is in the carotid sinus. Carotid sinus में है carotid sinus baroreceptors. Now these carotid sinus baroreceptors, they are innervated by the glossopharyngeal nerve. So जैसे ही carotid sinus baroreceptors detect करेंगे that there is certain change in the blood pressure, that message will be carried by the glossopharyngeal nerve and that message will be given to the cardiovascular center. Right? So this is all about the baroreceptors. They respond to the stretching of arterial wall. जैसे blood pressure बढ़ेगा, there will be stretching in the arterial wall. The stretching in the arterial wall ये detect करी जाएगी by the aortic baroreceptors and by the carotid sinus baroreceptors. Carotid sinus baroreceptors जो हैं वो information provide करेंगे cardiovascular center को, and this information is mediated by the glossopharyngeal nerve. Similarly, aortic baroreceptors भी information provide करेंगे cardiovascular center को, and this information is given to the cardiovascular center by the vagus nerve. So this is about the baroreceptors. Coming to the chemoreceptors. Chemoreceptors, they respond to the change in the level of arterial oxygen, carbon dioxide and pH. अगर हमारा ब्लड का ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो पीएच भी कम हो जाएगा. अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा और पीएच का लेवल भी बढ़ जाएगा. सो changes in the concentration of oxygen, carbon dioxide and change in the pH of blood is detected by the chemoreceptors. Now these chemoreceptors are also located in two places. These chemoreceptors, they are located in the aortic body and they are located in the carotid body. Now aortic body कहाँ है? This is a cluster of cells, aortic body, and this aortic body, it is composed of chemoreceptors, and these chemoreceptors, they detect the change in the level of oxygen present in the blood, carbon dioxide present in the blood and the pH of the blood. So aortic body में chemoreceptors हैं. Aortic body कहाँ present है? Again in the arc of aorta. And then we have the carotid body chemoreceptors. ये कहाँ located हैं? These carotid body chemoreceptors are located in the
common carotid artery at the point of bifurcation. कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी में लोकेटेड है. कौन से पॉइंट पे लोकेटेड है? उस पॉइंट पे लोकेटेड है जहाँ पर कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केट करती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, राइट. सो these are the chemoreceptors. Now aortic body chemoreceptors are innervated by the vagus nerve, and our carotid body chemoreceptors, this carotid body chemoreceptors, these are innervated by the glossopharyngeal nerve. Now any change in the blood pressure is detected and the message is carried by the glossopharyngeal nerve and the vagus nerve to the cardiovascular center, right. So these baroreceptors, chemoreceptors, they convey the information to the cardiovascular center, and this information is conveyed by the glossopharyngeal nerve and by the vagus nerve. Now cardiovascular center क्या करता है? Depending upon the change required, ब्लड प्रेशर को मॉड्यूलेट करता है. ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, कैसे होगा? इट आइदर increases or decreases the parasympathetic activity which regulates the functioning of heart and the blood vessels. Cardiovascular center जो है parasympathetic activity को and sympathetic activity को change करेगा, modulate करेगा. And further ये क्या करेंगे? Parasympathetic activity and sympathetic activity, they will further cause change in the heart rate and they will also cause change in the diameter of blood vessels. जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव बढ़ती है तो हार्ट रेट कम हो जाएगा एंड ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट होंगी. ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा. उसी तरह अगर कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को लगता है कि नाउ द ब्लड प्रेशर शुड इंक्रीज, हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, तो व्हाट द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर डज, इट इंक्रीजेज द सिंपैथेटिक ड्राइव. सिंपैथेटिक ड्राइव को बढ़ा देगा. जैसे ही सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. उसी तरह क्या करेगा ये? ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन आ जाएगी, ब्लड वेसल्स जो है सिकुड़ जाएंगी, उनकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा एंड द ब्लड प्रेशर विल increase, right. So this is how the cardiovascular center works. Now apart from the baroreceptors and chemoreceptors, cardiovascular center also receives information with regards to the emotional states like fear, anxiety and anger, and depending upon these emotional states, cardiovascular center either increase the blood pressure or it reduces the blood pressure. Cardiovascular center also receives inputs from hypothalamus. Now hypothalamus is located in the cerebrum. Cerebrum में located रहता है. Hypothalamus is a group of nerve cell bodies जो कि यहाँ पे हमारा cerebrum में located रहता है. And hypothalamus is responsible for controlling the body temperature. Body का temperature जो है उसको maintain करने में जो सबसे बड़ा important role है वो है hypothalamus का. नाउ क्या होता है यहाँ पर? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, ड्यूरिंग द समर्स द बॉडी टेम्परेचर राइजेस. बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है ड्यूरिंग द समर्स. इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर. कार्डियोवैस्कुलर सेंटर क्या करते हैं? बॉडी की सिंपैथेटिक ड्राइव को बढ़ाते हैं. ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो फैल जाती हैं. और जब ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, देन व्हाट हैपन्स? द हीट फ्रॉम द ब्लड is released in the atmosphere. Blood vessels dilate होंगी तो जो heat है blood में वो बाहर, body से बाहर आ जाएगी. The heat will be removed from the body. उसी तरह during the winters our body temperature reduces. हमारा body temperature जो है वो कम हो जाता है. So we want to retain the heat in the body. So hypothalamus, it sends a signal to the cardiovascular center. Cardiovascular center increases the sympathetic drive to the blood vessels. Blood vessels जो होंगी वो constrict हो जाएंगी, blood vessels हमारी सिकुड़ जाएंगी. जब blood vessels सिकुड़ जाएंगी, constrict हो जाएंगी, तो उनमें heat का retention होगा. Heat जो है उन्हीं के अंदर बनी रहेगी. It will not be released in the atmosphere,
right? So this is how the hypothalamus provides the signals to the cardiovascular center, and cardiovascular center regulates the body temperature. So in summary, we can say that the short term control of blood pressure is regulated by the cardiovascular center. Cardiovascular center receives the inputs from baroreceptors, from chemoreceptors, from cerebrum, from the hypothalamus, and depending upon the inputs जो भी उसके पास information आती है उसके accordingly वो क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर या तो पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव को इंक्रीज कर देता है या फिर वो सिंपैथेटिक ड्राइव को इंक्रीज करता है, एंड अकॉर्डिंगली आइदर देयर इज फॉल इन द ब्लड प्रेशर और देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर.